खौफनाक डर में आपका स्वागत है। मेरा नाम औरित्रो है। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। बंगाल की एक मशहूर जगह कोलकाता का। ये बात आज से तकरीबन 8 साल पहले की है। उस समय मेरी एज 18 साल थी। मेरे घर के सामने एक औरत रहती थी जो कि तकरीबन 30 या 35 साल की उम्र की थी और वो उस घर में अकेले ही रहती थी। वो मुझे हमेशा अजीब नज़रों से देखा करती थी। उसके बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था कि वो ब्लैक मैजिक करती है। मुझे उससे थोड़ा डर भी लगता था। एक दिन हम सभी दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने एक शॉट मारा और वो सीधा बॉल उस औरत के घर चला गया। तभी हम लोग सोचने लगे कि अब उसके घर में बॉल लेने कौन जाएगा। तभी मेरे दोस्तों ने कहा कि तू जा, तू बॉल लेकर आ जा। लेकिन मुझे भी डर लग रही थी, तो भी मैं डरते डरते बॉल लेने चला गया। मैं वहाँ पर गया और उसके घर की बेल बजाया। तभी उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि आंटी, मेरा बॉल आपके घर में आया हुआ है, प्लीज़ आप वो बॉल मुझे दे दीजिए। तभी उसने कहा, हाँ अंदर आओ, बैठो, पानी पियोगे? तभी मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, आप सिर्फ मुझे मेरी गेंद दे दो, मैं वो लेकर चला जाऊंगा क्योंकि मेरे सभी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें रोज़ मेरे घर से देखती हूँ, तुम्हें देखते ही मानो मुझे नशा सा हो जाता है। लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं तुरंत वहाँ से भागकर बाहर की ओर आ गया। तभी मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ, तू बॉल लेकर नहीं आया? लेकिन मैंने उन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं दिया और सीधा घर की ओर चला गया और घर में जाकर चुपचाप बैठ गया और मैंने इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया। तभी दूसरे दिन मैं अपने घर से बाहर की ओर खेलने के लिए निकला। तभी मैंने उस औरत की घर की ओर देखा तो वो मुझे एकदम ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक से उसने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाने लगी, लेकिन मैं उसके पास नहीं गया। उस दिन मैंने मेरे घर वालों से पूरी घटना के बारे में बताया। तभी मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि ये औरत तो बहुत ही खतरनाक है और ये काला जादू करती है। तभी दूसरे दिन मेरे घर वालों ने मुझे मेरी नानी के घर गुजरात भेज दिया और घर वालों ने कहा कि हम लोग तुझे जब तक नहीं बुलाएंगे तू वहीं पर रहना। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों मुझ पर कोई दवा काम ही नहीं कर रही थी। तभी मेरी नानी ने मेरी मम्मी को फ़ोन कर पूरी बात के बारे में बताया कि इसकी तबीयत तो अच्छी ही नहीं हो रही है, हमने इसकी बहुत दवा कराई लेकिन ये अच्छा ही नहीं हो रहा है, मानो ऐसा लगता है कि ये थोड़े दिन में मर न जाए। तभी दूसरे दिन मेरी मम्मी मुझे लेने के लिए आ गई और मुझे वहीं पर कोलकाता के एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन फिर भी मेरी तबीयत सही नहीं हो रही थी। तभी मेरी मम्मी ने थक हार कर एक बाबा जी को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे देखा और वो देखकर तुरंत ही समझ गए कि इस पर तो ब्लैक मैजिक हुआ है, यानी कि काला जादू हुआ है और इस पर किसी औरत ने काला जादू किया है। और उन्होंने ये बताया कि वो औरत आपके घर के पास ही रहती है। तभी मेरे घर वाले पूरी बात समझ गए। वो समझ गए कि ये किसी और ने नहीं, ये उसी औरत ने कराया है जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। तभी मेरे पापा और मेरे भैया उस औरत के घर पहुंच गए कि आज तो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके घर पहुंचे
तो उसका घर तो बंद था और वहाँ से कुछ बदबू आ रही थी। तभी मेरे घर वालों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। तो पुलिस ने आकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही अंदर घुसे तो वो लोग वहाँ का मंजर देखकर मानो एकदम डर गए, क्योंकि उस घर में बहुत ही ज़्यादा गंध थी और वहाँ पर एक लाश भी पड़ी हुई थी। और वो लाश किसी और की नहीं, उसी औरत की थी जो पागलों की तरह मुझ पर फिदा थी और जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तभी मेरे पापा ने वहाँ पर देखा कि एक गुड्डा पड़ा हुआ है, यानी कि पुतला, और वहाँ पर मेरी फ़ोटो भी पड़ी हुई थी और उस पुतले के अंदर उसने सुई घुसाया हुआ था। मेरे घर वालों को ये सब चीज़ें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी और वो समझ गए कि यही है जिसने मेरे बेटे पर काला जादू किया है। फिर उन पापा जी ने आकर उस काले जादू को तोड़ा और मुझे सही किया और तब जाकर मैं सही हुआ। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो औरत मेरे अगल बगल है और मुझे कहीं ना कहीं से देख रही है। लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उस बाबा जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया था और देते हुए कहा था कि इस ताबीज़ को अपने आप से कभी दूर नहीं करना। और उस दिन के बाद से मेरे साथ आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट में बता देना। मैं आप लोगों की कहानी कोशिश करूँगा इसी चैनल पे बताने की। तो चलिए, जब तक मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में।